हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट के बारे में, जो पॉलिटी से रिलेटेड एक सेगमेंट रहेगा। और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में और जानेंगे साथ-साथ में कि किन-किन इलेक्शन के ऊपर यहाँ पर ये क्या करवाते हैं, इलेक्शन करवाते हैं या किस-किस अथॉरिटी को यहाँ पर ये इलेक्शन के थ्रू चूज़ किया जाता है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा-सा इसको क्या करते हैं, हल्का-सा इसके बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, इसके हिस्टोरिकल पोर्शन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना कब और क्या ये बातें हुई। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस्टैब्लिश जो होता है 25 जनवरी 25th ऑफ जनवरी 1950 को। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950 को यहाँ पर इलेक्ट होता है। और इसमें क्या किया जाता है, एक इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पर चुना जाता है और सुकुमार सेन कौन, सुकुमार सेन क्या बनते हैं यहाँ पे, बिकम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, 25 जनवरी को बना और उस टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने वो बने सुकुमार सेन। और इनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप क्या करोगे, इलेक्शन करवाओगे। किस किस के इलेक्शन करवाओगे, लोकसभा के इलेक्शन करवाओगे, 1951 में करवाए। राज्यसभा के इलेक्शन करवाओगे, 1952 में किए गए। ठीक है, साथ साथ में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाओगे। ठीक है, और साथ साथ में आपके पास एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाएगा। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन भी किसके थ्रू होते हैं, बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जब ये 25 जनवरी को बनाया गया तो सुकुमार सेन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन। और 25 जनवरी को इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए 25th ऑफ जनवरी को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, वोटर्स डे। ठीक है, वोटर्स डे, वोटर डे हम क्या ना याद रख लेना, वोटर डे जो हमारे पास मतदाता दिवस हम जिसको कहते हैं। तो मतदाता दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं, हर साल 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया established on 25th ऑफ जनवरी 1950। तो इस तरीके से कुछ भारत के निर्वाचन आयोग की यहाँ पर क्या होती है, स्थापना होती है, कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर इनको दी जाती है। अब उसके बाद होता क्या है, ओवर द टाइम धीरे धीरे यहाँ पर क्या किया जाता है, इस इलेक्शन कमिश्नर की एक्सपेंशन की जाती है और यहाँ पर कुछ बातें होती हैं। देखो, होता क्या है, टाइम होता है 1989 का, और इस 1989 में इंडिया की पार्लियामेंट के द्वारा 61st अमेंडमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इसमें क्या कहा गया था, जो पहले हमारे पास जो वोटिंग की जो एज थी 1950 के टाइम से, तो वो थी हमारे पास 21 साल, 21 ईयर। अब क्या किया जाता है, हमारे पास इस 61st अमेंडमेंट एक्ट के तहत एज को क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। और वोटिंग की एज अब 21 साल से कितनी कर दी जाती है, टू 18 ईयर्स। ठीक है, 18 साल की अभी भी एज कितनी है हमारे पास वोटिंग की, 18 साल की एज के बाद आप क्या कर सकते हो, वोट यहाँ पर डाल सकते हो। तो एक 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 आया, जिसके तहत हमने क्या किया, इस 21 साल की एज को कम करके कितना कर दिया, 18 साल यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर एक और बात हुई, यहाँ पर क्या बात हुई कि पहले जो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ एक ही बॉडी होती थी, जिसको हम किस नाम से जानते थे, इलेक्शन कमिश्नर के नाम से जानते थे। बट 1989 में क्या किया गया, इस बॉडी को हमने क्या कर दिया, एक्सपैंड कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एक्सपेंडेड इन 1989। ठीक है, 1989 में इसको एक्सपैंड किया गया और इसके अंडर यहाँ पर कितनी, यहाँ पर हमने बॉडी बनाई, 3 पर्सन को यहाँ पे रखा। एक यहाँ पे रखा जो हमारे पास सीनियर था, उसका नाम हमने चेंज करके क्या कर दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और बाकी इसके अंडर 2 नाम यहाँ पे रखे, जिनको क्या नाम दिया गया, इलेक्शन कमिश्नर का यहाँ पे नाम दिया गया। तो अभी राजीव कुमार आप सभी को ही पता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, और इनके साथ जो इलेक्शन कमिश्नर जो इनकी साथ दे रहे हैं, ठीक है, उनका नाम है क्या, एक का नाम है ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार, और एक का नाम है सुखवीर सिंह संधू करके। ठीक है, सुखवीर सिंह संधू करके क्या है इनका नाम है।
तो ये जब बातें हुई ये सारे के सारे इलेक्शन कमिश्नर की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे संविधान में कहाँ पर इनको जगह दी गई? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जब संविधान बनाया तो उसने क्या बोला कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है एक इंडिपेंडेंट बॉडी रहेगी, ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडी रहेगी, इसके ऊपर कोई भी यहाँ पर क्या नहीं होगा, पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। बट आर्टिकल कौन सा होगा यहाँ पर? आर्टिकल होगा 324 से लेकर 329 के बीच में आर्टिकल में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 324 में स्पेशली डिफाइन किया गया इलेक्शन कमीशन को, और आर्टिकल 326 में क्या कहा गया? राइट टू वोट, की आपको क्या है, वोट डालने का क्या है, अधिकार है, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू वोट। यहाँ पर आर्टिकल 326 या तो अनुच्छेद 326, और ये अनुच्छेद 324 और 329 से लेकर अगर आप ढूंढना चाहोगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? भाग 15 में आपको क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो पार्ट 15 में जब आप जाओगे तो इन आर्टिकल को क्या करोगे, यहाँ पे मिलोगे, या इन आर्टिकल से यहाँ पर आप रूबरू होंगे, जिसमें आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर अब पीपीटी के बारे में, ये तो हमारे पास समझने के लिए टॉपिक था। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कहा जाए तो एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ऑटोनोमस मतलब ये अपने जितने भी आपके पास काम है, जितनी भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये खुद निभा सकती है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन द यूनियन स्टेट इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। किसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शन अक्रॉस द, या अक्रॉस इंडिया, की पूरे के पूरे इंडिया में इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी इसके पास है। बट इट हैज सम एक्सेप्शंस, ठीक है। लोकल पंचायत के, म्यूनसिपैलिटीज के इलेक्शन ये नहीं करवाते हैं, उनके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन यहाँ पर होता है। उसके बारे में हम अलग बात करेंगे अलग टॉपिक में। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो इस्टेब्लिश कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? 25 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वोटर डे, ठीक है, वोटर डे, ठीक है। वोटर डे हम सेलिब्रेट करते हैं, मतदाता दिवस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। कब सेलिब्रेट करते हैं मतदाता दिवस? 25 जनवरी को, क्योंकि इस दिन क्या हुई थी, इसकी यहाँ पर स्थापना हुई थी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, थोड़ा सा और इसको जानने की कोशिश करें, थोड़ा सा और यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिफाइन करें, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्या? तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ किस किस का? लोकसभा का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन, इवन स्टेट की असेंबलीज के इलेक्शन भी यही करवाते हैं, ठीक है। जो आपने सुना होगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए वगैरह जो चूज किए जाते हैं, वो भी कौन करवाता है आपके पास? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन ये करवाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है। बट याद रख लेना, इट डज नॉट हैंडल इलेक्शन फॉर द लोकल बॉडीज। लोकल बॉडी के इलेक्शन नहीं करवाते हैं, जैसे ये पंचायत हो गया और म्यूनसिपैलिटीज होगी जो स्टेट में जो होती हैं, इनके इलेक्शन ये नहीं करवाते हैं, ठीक है। और याद रख लेना, इट इज अ इंडिपेंडेंटली जो अथॉरिटी है, इट इज इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, ठीक है। फॉर दिस इलेक्शन ईच स्टेट हैज ओन इलेक्शन कमीशन, ठीक है। हर एक स्टेट के पास एक इलेक्शन कमीशन होता है, किसके लिए? फॉर द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज के लिए, ठीक है। फॉर द इलेक्शन ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज के लिए ईच स्टेट हैव ओन इलेक्शन कमीशन। हर एक स्टेट के पास एक इलेक्शन कमीशन होता है, जो इनके इलेक्शन को यहाँ पर क्या करवाते हैं? कंडक्ट करवाते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखा जाए कि हमारा जो आपके पास जो इलेक्शन कमीशन जो है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है क्या, तो मैंने आपको क्या बोला, आर्टिकल 324 से लेकर 329 में आपको ये जानकारी मिलेगी, और आर्टिकल 326 में तो स्पेशली डिफाइन है राइट टू वोट के बारे में। बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, फंडामेंटल राइट नहीं है। और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? इसके भाग 15 में, मतलब पार्ट 15 में आपको ये सारी की सारी जानकारी देखने को मिलेगी, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पास इट हैड
वन इलेक्शन कमिश्नर, बट आफ्टर द इलेक्शन कमिश्नर मतलब होता क्या है, मैंने आपको बताया ये जो बॉडी है ये पहले एक ही थी जिसको हम इलेक्शन कमिश्नर के नाम से जानते हैं, बट आफ्टर द 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 जो हमारे पास हुआ था, इट मेड आपके पास 3 मेंबर बॉडी ना, नाउ इट हैज अ 3 मेंबर बॉडी। एक तो हमारे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर होते हैं, इसको कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसको हम कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर नॉर्मली, ठीक है। ये मैंने आपको बताया नाम राजीव कुमार जी हैं, ठीक है, इस टाइम पे। और इनके साथ जो हेल्प कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर, वो एक का नाम है ज्ञानेश कुमार, ठीक है, ज्ञानेश कुमार, और एक का नाम हमारे पास क्या है, सुखवीर सिंह संधू करके, सुखवीर सिंह संधू करके क्या है इनका नाम है। तो ये बातें आपने यहाँ पर ख्याल पे रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है और यहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे जो बात की वो बात की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर पूछा जाए तो हैं कौन, इनका नाम है राजीव कुमार, ठीक है। और साथ साथ में अगर इनकी हेल्प के लिए अगर पूछा जाए कि इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो इस टाइम पे जो इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो हैं कौन, तो ये हैं ज्ञानेश कुमार, ठीक है। एक का नाम है क्या, एक का नाम है ज्ञानेश कुमार, और दूसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पूछा जाएगा तो दूसरे का जो नाम है वो है आपके पास सुखवीर सिंह संधू करके, ठीक है। नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक पोर्शन में ये नाम पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगर नाम यहाँ पर पता होगा तो इजीली से ये सारी की सारी बातें आपको यहाँ पे याद रहेंगी, इजीली से आप किसी चीज़ को क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। अगर अब बात कही जाए कि इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है, इनका टेन्योर या किस तरीके से ये काम करते हैं, देखो सबसे पहले याद रखना है कि इनका जो अपॉइंटमेंट होती है, इलेक्शन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज या अपॉइंटेड बाय दी, ठीक है, इज अपॉइंटेड बाय दी, ठीक है, इज अपॉइंटेड बाय दी, इज अपॉइंटेड बाय दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि किसके द्वारा इनको अपॉइंट दिया जाता है, अपॉइंटमेंट दी जाती है, अपॉइंटमेंट दी जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और साथ साथ में याद रख लेना ओथ, ठीक है, ओथ इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय दी, ओथ इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय दी, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो ओथ होती है वो भी किसके द्वारा दिलाई जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे ओथ दिलाई जाती है। अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट के द्वारा दी जाएगी, कितने साल के लिए अपॉइंटमेंट दी जाती है, याद रख लेना 6 ईयर के लिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट दी जाती है, 5 साल मत कर देना, 6 साल के लिए अपॉइंटमेंट दी जाती है। और साथ साथ में एक और कंडीशन होती है कि आपकी एज शुड नॉट मोर देन 65 ईयर्स, कि एज 65 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 65 में क्या कर देते हैं, रिटायर कर देते हैं। तो 2 कंडीशन यहाँ पर बनती है, एक तो 6 साल की, एक तो 65 साल की। तो फिक्स्ड टेन्योर होता है कितने साल का, याद रख लेना 6 ईयर का। और साथ साथ में अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर, कितनी साल तक यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं, 65 साल तक, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर जो बन सकते हैं 65 साल तक बन सकते हैं, 65 साल से ज्यादा 65 ईयर से ज्यादा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं बन सकते हैं। अगर सैलरी की बात कही जाए और कंडीशन की बात कही जाए इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके बिल्कुल इक्विवेलेंट यहाँ पर होती है। और अगर इनको क्या करना है, अपनी पोस्ट से यहाँ पे रिमूव करना है, तो वो भी कैसे करना पड़ेगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जैसे रिमूव किए जाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मेजॉरिटी के थ्रू, मतलब इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट में, फिर प्रेसिडेंट को क्या 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 किया जाता है, इनको रिमूव किया जाता है। मतलब पहले आपके पास जो हमारे पास पार्लियामेंट है वहाँ पर ये पूरा का पूरा केस जाएगा, पार्लियामेंट इसके ऊपर चेक करेगी, फिर देन वोटिंग करेगी, फिर देन उसके बाद प्रेसिडेंट इनको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये था आज का सेशन चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में या इलेक्शन कमीशन के बारे में। पूरा का पूरा हमने यहाँ पे जाना कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन काम करता है, क्या क्या ये आपके पास काम करता है, ठीक है। और साथ साथ में याद रख लेना इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अच्छे से चल रहा है
या नहीं चल रहा है जब इलेक्शन होंगे, तो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे है जिसको आचार संहिता के नाम से जिसको जाना जाता है, तो वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इलेक्शन का प्रोसेस कैसा चल रहा है, एक फेयर तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। साथ-साथ में पार्टी की जो हमारे पास जो पार्टी की जो नॉमिनेशन या पार्टी के जो मेंबर जो होते हैं या पार्टी को क्या करना, एक नेशनल पार्टी का दर्जा देना, वो भी इलेक्शन कमिश्नर के अंडर आता है। साथ-साथ में इनके अंडर एक और बातें आती हैं कि क्या किया जाए, जो हमारे पास जो पार्टी के चिन्ह वगैरह जो दिए जाते हैं, जो सिंबल जो दिए जाते हैं इलेक्शन में, वो भी किसके द्वारा दिए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पे दिए जाते हैं। तो ये हमने पूरा आज का जो देखा है, आपके पास इलेक्शन कमीशन के बारे में देखा है। इसका नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिमूव करते हैं, किस तरीके से पार्टी को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, नेशनल पार्टी का दर्जा कैसे दिया जाता है, और ये सारी की सारी बातें जो हमने की कि किस तरीके से ये सारी की सारी बातें होंगी। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।